भारत में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की एक यात्रा हजारों तीर्थ यात्राओं के बराबर है। ये वो जगह है जहां पवित्र गंगा नदी सागर में मिल जाती है और जहां एक बहुत ही पुरानी एक महागाथा आज भी सांस लेती है। तो चलिए आज गंगा सागर की कहानी को और गहराई से जानते हैं। ये कहावत तो शायद सबने सुनी ही होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पर इसका असली मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्या है इस एक यात्रा में जो इसे बाकी सबसे ऊपर रखता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी में छिपा है। तो ये कहानी है उस जगह की जिसे आज हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जहां विशाल गंगा नदी समुद्र में मिलती है। पर जानते हैं, पुराने जमाने में इसे पाताल लोक के नाम से जाना जाता था। इस जगह की पौराणिक कथा शुरू होती है अयोध्या के एक महान सूर्यवंशी राजा सगर से, जिनकी एक बहुत बड़ी योजना एक बहुत बड़ी और विनाशकारी गलतफहमी में बदल गई। जरा इस कहानी का स्केल सोचिए। राजा सगर के एक दो नहीं बल्कि पूरे 60,000 बेटे थे और इन सभी को एक बहुत ही जरूरी काम सौंपा गया था, अश्वमेध यज्ञ के पवित्र घोड़े को ढूंढ कर लाना। और यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो गया। हुआ ये कि देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराया और उसे चुपके से ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 बेटे वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि चोर तो यही ऋषि हैं। उन्होंने ध्यान में बैठे ऋषि का अपमान कर दिया और बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। क्रोधित ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और उन सभी को भस्म होने का श्राप दे दिया। और बस एक ही पल में राजा सगर के 60,000 बेटे राख के ढेर में बदल गए। उनकी आत्माएं भटक रही थीं, अपने मोक्ष का इंतजार कर रही थीं। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन हजारों आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा कौन? ये मुक्ति का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं था। ये एक ऐसा संकल्प था जिसे पूरा करने में सगर के वंश की एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियां लग गई। ये कहानी है कर्तव्य की और अटूट लगन की। ये रास्ता वाकई बहुत लंबा था। राजा सगर अपने बेटों को मुक्त नहीं करा पाए। उनके पोते अंशुमान को पता चला कि सिर्फ दिव्य नदी गंगा ही मोक्ष दिला सकती है, पर वो भी गंगा को धरती पर लाने में नाकाम रहे। उनके बाद आए दिलीप, उन्होंने भी सालों तपस्या की पर वो भी असफल रहे। और फिर कई पीढ़ियों के बाद आए भगीरथ, जिन्होंने ठान लिया कि इस असंभव काम को वो पूरा करके ही रहेंगे। भगीरथ ने जो किया उसे तपस्या कहते हैं। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं होती, ये एक जिद है, एक जुनून है, अपने एक महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को पूरी तरह से अनुशासित कर लेना। और भगीरथ का लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा था। तो भगीरथ की तपस्या रंग लाई, देवी गंगा पृथ्वी पर आने को राजी हो गईं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। स्वर्ग से उतरती हुई इतनी विशाल नदी की शक्ति को ये धरती कैसे संभालती? गंगा का वेग इतना जबरदस्त था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरती तो पृथ्वी शायद उनके वेग से ही नष्ट हो जाती। ये तो एक विनाशकारी शक्ति थी जिसे काबू करना बेहद जरूरी था। अब इस मुश्किल का हल कौन निकालता? भगीरथ मदद मांगने पहुंचे महादेव, भगवान शिव के पास, क्योंकि केवल वही थे जो गंगा के इस प्रचंड वेग को थाम सकते थे और पृथ्वी को विनाश से बचा सकते थे। भगवान शिव भगीरथ की प्रार्थना सुनकर मान गए और फिर वो हुआ जो कल्पना से भी परे था। जैसे ही गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से उतरी, शिव ने अपनी जटाएं खोल दी और पूरी की पूरी नदी को अपनी जटाओं में समेट लिया, पृथ्वी को बचा लिया। शिव की जटाओं से गंगा अब एक शांत धारा बनकर निकली। भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे चले और गंगा नदी एक शांत प्रवाह की तरह उनके पीछे पीछे चलती गई, ठीक उस जगह तक जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। और जैसे ही उस पवित्र जल ने राख को छुआ, उन 60,000 आत्माओं को आखिरकार मोक्ष मिल गया। और इसी महागाथा के कारण आज गंगा सागर इतना बड़ा तीर्थ स्थल है। ये वही जगह है जहां वो सब कुछ हुआ था और आज भी लाखों लोग उसी मुक्ति की कामना लिए यहाँ आते हैं। सोचिए, समय के साथ कितना कुछ बदल गया है। एक जमाना था जब ये जगह पाताल लोक कहलाती थी, एक वीरान जंगली द्वीप। और आज
आज यहाँ मकर संक्रांति पर इतना बड़ा मेला लगता है कि दुनिया भर से अनगिनत श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। आज जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं वे कई रस्में निभाते हैं। सबसे जरूरी है मकर संक्रांति के दिन संगम में पवित्र डुबकी लगाना। इसके अलावा अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान भी करते हैं। और हाँ, उस महान ऋषि को श्रद्धांजलि देने के लिए कपिल मुनि मंदिर जरूर जाते हैं, जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। आज जो हम कपिल मुनि का मंदिर देखते हैं वो 1973 में बनाया गया था और इसके अंदर मानो पूरी कहानी को मूर्तियों में ही कैद कर दिया गया हो। बीच में ऋषि कपिल मुनि की मूर्ति है, एक तरफ राजा भगीरथ के साथ माँ गंगा हैं और दूसरी तरफ राजा सगर। कहानी के सारे अहम किरदार एक ही जगह। तो अब हम वापस उसी कहावत पर आते हैं, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब इसका मतलब शायद और भी साफ हो गया होगा। ये यात्रा सिर्फ एक डुबकी लगाने के बारे में नहीं है, ये तो मोक्ष की उस महान खोज, पीढ़ियों के कर्तव्य और एक वंशज के अटूट संकल्प की कहानी का हिस्सा बनने जैसा है। ये सोचने वाली बात है ना, कि दुनिया में ऐसी कितनी जगहें हैं जिन्हें किसी राजा के इतिहास ने नहीं बल्कि एक अकेली कहानी की शक्ति ने बनाया है। गंगा सागर विश्वास की इसी असीम शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है।